structure of this session, and now just see what I would like to share with you all कि आप सभी को पता है मैं अनअकैडमी भी पढ़ाया, तो उधर भी कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे तो मैं सारा आपको रिकॉर्डेड में अवेलेबल ही कराया हूँ, राइट। एवरीथिंग आई जस्ट प्रोवाइडेड इन द रिकॉर्डेड, बट इवन फ्यू ऑफ द थिंग्स, ये जो स्लाइड है जो वहाँ के लिए मैंने बनाया था, पढ़ाया था, सेम वही सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका लीनियर कम्बिनेशन क्या है, स्पैनिंग सेट क्या है, एग्जांपल्स भी उसके लिए, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, मैं ये सारे स्लाइड आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ, राइट, इसी पीपीटी में। एंड दिस रिजल्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे रिजल्ट वन बाय वन सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इन द लास्ट डिस्कशन आई हैव नॉट डिस्कस, बट यस यू हैव टू केयरफुली रीड एंड नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सभी को क्लियर है, सारी चीज़ें आपको बताया, कुछ चीज़ें फिगर से भी बताया, एक ही प्लेन में है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, ऑल दिस थिंग इंपॉर्टेंट। ये तो हमारे भी नोट्स में है, राइट, जो आपको नोट्स मतलब रिकॉर्डेड में प्रोवाइड किया है, बेसिस क्या है, वही सारी चीज़ें। अच्छा हाँ, एक चीज़ अभी डांगर को देखा तो एक मुझे याद आ गया कि डांगर ने कल क्वेश्चन पूछा था इस पे, यू जस्ट सी, ही हैज जस्ट आस्क कि सर ऐसा कोई सेट हो ना, डांगर है या ना, इधर इधर अभी ज्वाइन किया ना, क्यों हो ना, आप कहाँ चले गए, आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। सो एक उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि सर कोई ऐसा सेट बताइए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, द सेट विच इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट, लेकिन वो लीनियर स्पान ना हो। लीनियर स्पानिंग सेट आपको बताया था ना, स्पैनिंग सेट क्या होता है, कि अगर मैं बोलता हूँ कि दिस सेट एस इज बेसिकली, yes is this set is basically form the basis set, so the first condition it must be linearly independent, and the second condition is what, it is the linear span, or linear span means आपको क्या बताया था, जिस अगर वही वेक्टर स्पेस कह रहा हूँ, दिस इज द सब स्पेस आर बेसिस ऑफ दिस, एस इज द बेसिस सेट। ये बेसिस सेट तभी कहलाएगा जब ये लीनियर स्पान हो। लीनियर स्पान का मतलब V के सारे एलिमेंट, एनी एलिमेंट ऑफ दिस V कैन बी क्रिएटेड एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस बेसिस सेट। लेट सपोज कर लो बेसिस सेट के पास E1, E2 एंड E3, दिस आर द बेसिस, राइट। सो व्हाट, every element of this V is X is basically what, X is element of this V, every element of this vector space can be created by linear combination of this basis set, right, it is clear। ये जो आपका बेसिस सेट है, जो आप सेट ले रहे हो, इसकी हेल्प से इस सारे एलिमेंट V को क्रिएट कर सकते हो, V के किसी भी एलिमेंट को, दैट इज कॉल्ड लीनियर स्पान। इसके ऊपर शायद मैंने लीनियर स्पानिंग भी, यस स्पैनिंग सेट देखो यहाँ पे लिखा भी है, जस्ट सी, V with the vector space over K, vectors V U1 U2 U3 in V is said to be spanning of V, or to form spanning set of V if every V, देखो यहाँ पे लिखा हो every V, हर एलिमेंट क्या हो, इसी के थ्रू क्रिएट किया जाए, राइट। U1 U2 इसके लीनियर कम्बिनेशन से क्रिएट कर लो, देखो V इज इक्वल टू, सो ये जो सेट होता है, जो भी सेट है, दिस U1 U2, right, this set is called what, spanning set, right, it is clear, this is called spanning set। सभी को क्लियर है। सो अब क्वेश्चन एक था इसमें, यस, कि ऐसा कोई सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, पहला कंडीशन सेटिस्फाई करे, फिर भी वो बेसिस ना फॉर्म करे। कैन एनीबडी गिव एनी एग्जांपल? डांगर है इधर, कहाँ चले गए, मेरे ख्याल से बोलते नहीं हैं, केवल मैसेज करते हैं। हाँ है तो चलो, हो सकता है ड्यूटी पे हो। प्लीज़ लेट मी नो, कोई बता सकता है ऐसा एग्जांपल जो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, राइट, फिर भी वो बेसिस फॉर्म ना करे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं कल लास्ट में ध्यान से उतर गया, फिर मैंने सोचा बाद में इस पर डिस्कस करते हैं। एनीबडी? अरे सब हो ना,
ये तो रिस्पॉन्ड कर दो. Yes, sir. Yes, sir. सो एनीबडी कैन टेल मी कि जस्ट वेट. हरे कृष्णा. बोलो भाई. एनीवन कैन टेल मी. नहीं बता सकते. थोड़ा ये नहीं पता है सर. सुजाता. एनीवन. द सेट विच इज linearly independent. Just see. Let's suppose we are taking from R3, right? R3 over R, and we have a set S. Let me know it is linearly independent or not. LI है सर. ये दोनों क्या है? Linearly independent है ना? This set is linearly independent because once you do the linear combination, right, what you will get? 0 0 0 ऐसे आएगा. 0 vector means, and if you compare you will get A is equal to 0 and B is equal to 0. It doesn't means that this is the basis of this R3, right? Why? ये क्या बेसिस फॉर्म करेगा? नहीं फॉर्म करेगा. दिस फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड बट नॉट सेटिस्फाइड द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन सेज व्हाट? देखो आप कभी थोड़ा घबराना नहीं सभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ें आपसे डिस्कस हो जाए, कोई चीज़ बचे ना. बहुत सारे लोग कि सर सिलेबस बहुत तेज चलाइए. सो डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन अगर मैं सब कवर कर दूँ और हमें बहुत सारी चीज़ें नॉलेज ना रहे तो भी कोई मतलब नहीं है. आप समझ रहे हो नहीं? अब मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा. इससे तो आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दिया सारे पेपर के. यू जस्ट वॉच इट, राइट? आई विल कवर एज मच एज पॉसिबल एज सून एज पॉसिबल ऑल्सो, राइट? जितना हो सकेगा मैक्सिमम. लेकिन डीपली पढ़ेंगे नहीं कि बस खाना पूर्ति के लिए सिलेबस आपका कवर करा दिया 2 महीने 3 महीने के लिए, और फिर आपको चीज़ें लगे यार मैंने पढ़ तो लिया लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ. सो ऐसा नहीं होगा. इस बार मैंने सीनरियो थोड़ा चेंज कर दिया है, राइट? अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं टाइमिंग एक्सटेंड भी करूँगा. इससे ज़्यादा 2 पेपर एक साथ चला रहा हूँ, राइट? तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ सी, आप देखो, दिस सेट इज बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट. इवन दिस इज नॉट फॉर्म द बेसिस. वाई? द सेकेंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. ये लीनियर स्पैनिंग सेट नहीं है. नॉट लीनियर स्पैनिंग सेट. वाई? क्योंकि इस x3 का सारे एलिमेंट को क्रिएट नहीं कर सकता ये. अगर मैं बोलूं कि दिस 1 2 3 दिस इज एलिमेंट ऑफ दिस R3, नाउ क्रिएट दिस एलिमेंट बाय दिस बेसिस, क्रिएट कर पाओगे? 1 2 3 कैन यू क्रिएट बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू? क्रिएट कर पाओगे? आप इसको क्रिएट कर पाएंगे? नो, यू कैन. दिस क्रिएटेड दिस टू, but this is not equal to 1 2 3, right? Are you people getting my point? This is simply equal to what? 1 2 0. so आप जब तक ये सेकंड कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज बेसिस. दिस इज बेसिकली नॉट बेसिस. व्हाई? बिकॉज दिस सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन. इट इज linearly independent. These two vectors are linearly independent, alpha 1 and alpha 2, but this is not form the basis. Why? Because the second condition fails. डंगर क्लियर है अभी आपको? अगर मैं कहीं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दिया करो यार, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती है ना. डंगर क्लियर है? एक बार आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दो. सो अभी सभी को क्लियर है? तो कभी भी ये ना समझना कि linearly independent है. If the given set is linearly independent, this means that it will form the basis. The second condition must be also satisfied at the same time, right? क्लियर है? आप देखो, एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे डायमेंशन. चलो ये बेसिस की बातें थी, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था, अच्छा क्वेश्चन पूछा था. अब देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें
हाँ, स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में सभी को पता है. एवरीवन नोज द स्टैंडर्ड बेसिस आर यूजुअल बेसिस, राइट. सभी को पता है ना. एन के लिए भी देखो, अगर R3 स्पेस R2 से स्टार्ट करो, R2 के लिए क्या होगा 1 0 0 1. दिस टू वेक्टर्स आर व्हाट, दिस टू वेक्टर आर स्टैंडर्ड बेसिस. R3 लोगे तो उसमें स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है सभी को पता है, 1 के साथ जो होता है बेसिस वो स्टैंडर्ड बेसिस है आपका, राइट. सो दीज थिंग्स, दीज आर स्मॉल थिंग. वेरी क्विकली आई जस्ट रिकैप दिस थिंग. बहुत तेज़ी से मैं इन सबको आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि सभी को इस सब के बारे में पता है, राइट. बेसिस की ये सारी प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूँ, राइट. आप एक बार करके देखना, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, राइट. इट इज़ क्लियर, क्लियर है सभी को. हाँ, ये बेसिस के थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ. मैट्रिक्स देखो, 2-3 चीज़ समझना, पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स, यही सब क्वेश्चन आते हैं CSIR में. सो आई विल आल्सो डिस्कस दैट वन कि बेसिस, पॉलिनोमियल का भी केस में बेसिस. हाँ, आप डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो डायमेंशन के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि विद द डायमेंशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यस, डायमेंशन. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव आल्सो कवर्ड दिस टॉपिक. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायमेंशन. डायमेंशन का मतलब आपको पढ़ा चुका हूँ. क्या है डायमेंशन, बताइए, बताइए क्या है. आपको क्या बताया कि V is vector space is said to be finite. क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, एनी बेसिस. जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे किसी भी बेसिस सेट में, वही क्या हो जाएगा, उसका क्या होगा, डायमेंशन. अब देखो, क्या मैं बोलूँगा फॉर R3 स्पेस, लेट सपोज, जैसे मैंने S1 एंड S2 वी हैव टेकन 2 थिंग्स, 1 0 0 0 1 0 and this is 1 0 0 and 0 1 0 0 0. The second one will form the basis, फॉर्म करेगा ना. एंड इसके में देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. तो किसी भी बेसिस सेट में जितने एलिमेंट होंगे वही उसका डायमेंशन हो जाएगा. सो डायमेंशन ऑफ S2 इज बेसिकली व्हाट, 3, राइट. ये नॉट बेसिस है, ये बेसिस नहीं है, नॉट फॉर्म द बेसिस, राइट. सो यू हाँ, एक चीज और है, ध्यान देना. इट इज क्लियर, इट इज नॉट द बेसिस, राइट. सो किसी भी, कोई भी स्पेस है, उसकी किसी भी बेसिस सेट में यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट. इट इज क्लियर. नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर बेसिस सेट, दैट इज द डायमेंशन. इट इज क्लियर, प्लीज लेट मी नो इट इज क्लियर. अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें डिस्कस करूंगा जहाँ से देखो कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिजल्ट हैं. पहले अब ये सारे रिजल्ट यू जस्ट लर्न बिकॉज यहाँ से भी CSIR के क्वेश्चन आए, इसलिए तो मैंने डायरेक्ट इसको ले आ दिया यहाँ पे कि यू पीपल जस्ट नोट डाउन. मैं ये PPT भी आपसे शेयर कर दूंगा, शेयर ही करता था. तो कल वाला शेयर शायद नहीं कर पाया था, कि किया था कल का PPT शेयर हुआ था लेक्चर 3 का, नहीं हुआ सर. अच्छा कोई बात नहीं, आज एक साथ ही कर देंगे, इसी में 3/4 सब है, कोई दिक्कत नहीं, राइट. सो ये कुछ रिजल्ट हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले फर्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. जस्ट सी, अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द डायमेंशन, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द पॉलिनोमियल. दिस थिंग्स आर आस्क इन CSIR कि कोई पॉलिनोमियल देगा उसका डायमेंशन पूछेगा, कोई मैट्रिक्स देगा कहेगा दिस विल फॉर्म द वेक्टर स्पेस, कोई फंक्शन दे देगा, राइट. दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर आस्क इन CSIR. दे विल जस्ट गिव द सम पॉलिनोमियल एंड नाउ टॉक अबाउट द डायमेंशन. व्हाट अबाउट द डायमेंशन, कहेगा this polynomial is from the vector space. Now what about the dimension of this vector space, right? So just try to understand. First I just talk about the matrix because most of the CSIR problem are asked based on this one, right? So let's see what about the vector space, how this vector space is formed. कभी कभी ऐसे लिख देगा A such that A is element of M2, right, ओवर R. अच्छा इसका मतलब क्या है, पहले एक एक चीज़ें समझते हैं. देखो M2 जो होता है, दिस इंडिकेट बेसिकली ऑल द 2x2 मैट्रिक्स. दिस इज बेसिकली
mn लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, दिस इज सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स, राइट. सो इफ इट इज मेंशन हियर 2, दिस मीन्स दैट इट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, एंड ओवर आर मीन्स ऑल द वैल्यूज आर रियल वैल्यूज, राइट. अब पूछ रहे इसका डायमेंशन क्या होगा, व्हाट अबाउट द डायमेंशन. सो बहुत सिंपल है. अब दोनों चीज़ें से मैं आपको कर बताऊंगा. जैसे मैंने बताया कि डायमेंशन ऑफ एनी सब स्पेस मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in their any basis set, right. So first we need to know what about the basis set, what about the basis set of this matrix A which is basically what, 2 cross 2 matrix, right. It is clear. So now see, if we just form the 2 cross 2 matrix, let's suppose A B C, right, and व्हाट अबाउट देयर बेसिस. तो बेसिस के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट ट्राई टू लीनियर कम्बिनेशन. सो लीनियर कम्बिनेशन इज ए कॉमन लोगे तो 1 0 0 0, राइट, प्लस इफ यू जस्ट टेक बी कॉमन देन 0 1 0 0, प्लस सी देन इन दैट केस 0 0 1 0, एंड प्लस डी, दिस इज 0 0 0. सो व्हाट अबाउट द बेसिस सेट, these 4 element, this alpha 1, this is alpha 2, this is alpha 3, this is alpha 4. This set is basically the basis set. Which one? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and d 0 0 0, right. It is clear. सो ये क्लियर है सभी को. अरे बेसिस क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस 2 क्रॉस 2, व्हाट, फर्स्ट दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सेकंड, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैन बी क्रिएटेड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 4, होगा ना. सो दिस इज बेसिकली द बेसिस, एंड हेंस वी कैन से दैट द डायमेंशन ऑफ द W is basically what, it is clear. How many element are there? 4. Please let me know. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. अब जरूरी नहीं कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो और हर बार डायमेंशन, देखो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट its dimension is always 4. Just try to understand. Let's suppose this is another subspace W2 which is formed by A, right, such that, just see, A is given this type, A B and C, right, and this is very clear, A is from M2, right, but this is of this type, right. किस टाइप का है, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे इस टाइप का होगा. पहले 2 एंट्रीज मीन्स A11 एंड A12 बोथ आर व्हाट, सेम होना चाहिए, राइट. एंड नाउ वंस यू टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ दिस W2, तो सबसे पहले इसमें देखो आपको 2-3 ट्रिक बताया. पहले ये भी काउंट करके कि देख लो इसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं. जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं दैट इज द डायमेंशन ऑफ दैट स्पेस, राइट. इट इज क्लियर. सो ए बी सी डी इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, सो इट्स डायमेंशन इज व्हाट. आपको कुछ नहीं करना, जितने ऑर्डर का रहे, अगर एन ऑर्डर का है सो एन क्रॉस एन, यानी उसका डायमेंशन हो जाएगा एन स्क्वायर, अगर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो. अगर ऐसा नहीं है कि डायमेंशन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की भी बातें कर सकते हो, राइट. लेट सपोज दिस इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स आर दिस इज ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, सो इसका भी डायमेंशन उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा. इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम. सो देखो ऐसे ही स्टार्ट करोगे, 2 रो है 3 कॉलम है, तो पहला डायमेंशन ये हो, पहला बेसिस का एलिमेंट ये हो जाएगा. सेकंड, सब जगह 0 0 ऐसे करते चले जाओ. सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ दिस A2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना. इफ इट इज M क्रॉस N मैट्रिक्स, its dimension is basically what, Mn, right. Very simple if all the element are distinct, but if the all the element are, some of the element are same, in that case you cannot say that the dimension is basically Mn. Why? अब यहाँ नहीं कह सकते कि इसका डायमेंशन 4 होगा. Why? Just see,
देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ऐसे प्रॉब्लम कई बार गेट में भी आए हुए हैं, नेट में भी आए। छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी है। नाउ अगर ए कॉमन लोगे तो देखो अब बेसिस सेट क्या होगा। व्हाट अबाउट 1 1 0 0, दिख रहा है? देखो ए को जब कॉमन लोगे तो यही आएगा ना, प्लस बी को जब Yes, कॉमन sir. लेंगे सो 0 0 1 0, एंड सी को कॉमन लोगे तो 0 0 0 1। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द एलिमेंट इन देयर बेसिस सेट। अब इसके पास, अब ये हम नहीं बोलेंगे कि ये क्या होगा, ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं? अरे यार बेसिस सेट फॉर्म करेगा। अब इसका बेसिस सेट यही है इसके लिए, क्या? दिस विल फॉर्म द बेसिस सेट। एनी एलिमेंट यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस। इस टाइप, देखो ये नहीं लेना, मैं 2x2 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं W की बात कर रहा हूं, W2, द मैट्रिक्स विच इज लाइक दिस, राइट? ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस W2 कैन बी क्रिएटेड बाई दिस वन। क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, पहला A1 A12 दोनों सेम है, राइट? एंड दिस इज फॉर्म बाई दीज 3 vectors alpha 1 alpha 2 alpha 3. So this will be the what, this is basically what, this is satisfy both of the condition. It is linearly independent as well as any element of this W2 can be created by a linear combination of this alpha 1 alpha 2 and alpha 3, and hence this is the basis set. And what about the now dimension of this W2? It is what, कितने एलिमेंट है इसके बेसिस सेट में? 3, सो इट्स डायमेंशन इज 3। ऐसे भी काउंट कर सकते हो, देखो इसके पास कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ए बी सी, ओनली यू हैव 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, सो इट डायमेंशन इज बेसिकली 3। क्लियर है भाई सभी को? Clear है sir. अब मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूँ, 1 मिनट रुक जाना। यस, पहले मैं क्विकली कुछ रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। ये डायमेंशन है। अब देखो एक मैट्रिक्स का पूरा ये सीटी है आपके सामने, दिख रहा है ना? देखो मैं बहुत क्विकली इन सबको बता देता हूँ, और इस पर कई क्वेश्चन आए हुए हैं CSR में, ये भी मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे जिसने क्वेश्चन पेपर देखा है। देखो इस पर ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स पे बहुत सारे, इस साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक, ये लास्ट के दोनों, इस पर CSIR पे कई प्रॉब्लम आए हुए हैं, राइट? अब देखो 1 by 1 पहले देखते हैं। डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस कंटेनिंग M क्रॉस N मैट्रिक्स। अगर देखो M क्रॉस N मैट्रिक्स दिया है सिंपल, यानी उसके साथ कोई कंडीशन नहीं दिया, ऑल द एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट, इन दैट केस इट्स डायमेंशन विल बी Mn, राइट? इट इज क्लियर। डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस कंटेनिंग M क्रॉस N मैट्रिक्स हैविंग, अब देखो इसमें एक कंडीशन लगा रहा कि सम ऑफ द फर्स्ट रो इज 0, सम ऑफ फर्स्ट रो इज 0, मतलब अगर सम करो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट का तो क्या हो जाए 0। तो उस कंडीशन में जितने, देखो एक इसका एक फार्मूला और होता है कि डायमेंशन जब भी किसी भी सब स्पेस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, उस पर कितने सारे कंडीशन लगे। और अभी आपको ये भी मैं बताऊंगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो एक कंडीशन लगाया है कि सम ऑफ रोस इज 0, सो उसमें से Mn -1 कर देंगे, राइट? इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस कंटेनिंग M क्रॉस N मैट्रिक्स हैविंग सम ऑफ ईच रो, अगर कह दिया कि हर रो का, अब देखो इसमें सिर्फ एक रो के बारे में बात किया था, लेकिन इसमें कह रहा है हर रो का सम 0 है, तो कितने रोज हैं इस मैट्रिक्स में? M क्रॉस N में कितने रोज हैं? अरे R इंटू सी, यही तो होता है, रो इंटू कॉलम, M नंबर ऑफ रोज है, तो Mn -M हो जाएगा, राइट? देखो इट इज क्लियर, Mn -M। जब सिर्फ एक रो का सम 0 किया था तो Mn -1, ये इफ नंबर ऑफ व्हाट कह रहा, हर रो का सम 0 होगा तो Mn इसका डायमेंशन होगा -M ऑफ नंबर ऑफ कंडीशन या नंबर ऑफ कांस्टेंट को हटा देंगे, राइट? मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, काउंटर एग्जांपल लेके भी शो करूंगा ऐसा क्यों हो रहा। इट इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो इट इज क्लियर। Yes sir. Now Clear. these 3 are clear. Now the fourth is dimension of the vector space contain M cross N matrices
हैविंग सम ऑफ ईच कॉलम इज जीरो। अब देखो अगर एक कॉलम की बात करें सो एम एन माइनस वन कर सकते हैं, अगर हर कॉलम की बात करें एवरी कॉलम, सो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, एन नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। सो दिस इज बेसिकली एम एन माइनस एन। इट इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो. Now the fifth one, dimension of the vector space containing m cross n matrices having sum of each row and column. अब कह रहा है m rows और n column सबके जीरो, in that case the dimension will be what, m minus 1 into n minus 1. You just learn all these important result one by one. I will explain why this is happening, right? Now the sixth important result is dimension of the vector space containing n cross n diagonal matrix. If the matrix is diagonal, right, everyone knows the square matrix is only the diagonal matrix, right? So if it is n cross n diagonal matrix, in that case its dimension is what, simple n. Clear? Seventh result, dimension of the vector space containing n cross n diagonal matrix with trace is zero. If the trace is zero, in that case n minus 1. One condition again there, so n minus 1. Yes, now this is very very important. यहाँ से इस पे CSIR के कई प्रॉब्लम आए हैं. There are several problem asked in CSIR, the property number 8 and property number 9, right? Dimension of the vector space containing n cross n symmetric matrices. देखो अगर n cross n की symmetric matrix है तो उसका dimension क्या होता है, n into n plus 1 by 2, right? और dimension of the vector space containing n cross n skew symmetric matrices, in that case its dimension is what, n into n minus 1 by 2. Please let me know this is clear. Now the last result, dimension of the vector space containing n cross n triangular matrix. Triangular means either upper triangular or lower triangular. In that case it is same as the symmetric matrix, n into n plus 1 by 2. So I think these result are clear to everyone. सभी को clear है ये result? Please let me know. देखो अभी मैंने आपको explain करके यहाँ बताया कि मैट्रिक्स किस तरीके से, मतलब किस तरीके से डायमेंशन को डिफाइन कर रहे हैं, राइट? एक एक चीज़ें के बारे में आपको बताया कि 2x2 के मैट्रिक्स अगर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो कैसे डायमेंशन होगा, और आपको हमेशा देखना है बेसिस क्या बना रहा है, राइट? बेसिस सेट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज क्लियर? सर ये एक रिजल्ट रिपीट कर दीजिए जिसमें ईच रोज एंड ईच कॉलम्स आर जीरो हैं, उसमें डायमेंशन है m माइनस n मल्टीपल बाय n माइनस 1, m माइनस 1 मल्टीपल बाय n माइनस 1. बताइए मैम इसमें क्या बताऊं? काउंटर एग्जाम्पल आप लेके पहले खुद ट्राई करिए, राइट? आप देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि सभी थोड़ा क्रिएटर बने. मैं कर तो दे रहा हूं बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट ट्राई टू क्रिएट योरसेल्फ. अब इन सारी प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो बताओ मुझे. आप एक काम करो, जितनी चीज़ें मैंने बताया कि भाई अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स बताया, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज लेट सपोज 2x2 मैट्रिक्स, A इज 2x2 मैट्रिक्स और ईच रो का सम जीरो है. सो A माइनस ए कर देता हूँ एंड माइनस ए इंटू ए कर देता हूँ. अब मुझे बताओ इसके सारे रो और सारे कॉलम का सम क्या है बताइए. सारे रो देखो, दोनों रो का सम, इसका सम जीरो, इसका भी सम जीरो, इसका भी कॉलम भी आओगे, ये भी जीरो. अब सवाल यही है कि इसका डायमेंशन क्या होगा. व्हाट अबाउट द डायमेंशन? देखो आपको ऐसे ही पता चल गया, इट इज 2x2 मैट्रिक्स है ना. कितने क्रॉस कितने की है? अरे हाँ ना बोलो आप, कितने क्रॉस कितने की है? 2x2 की. तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि इसका डायमेंशन क्या होगा बाय फार्मूला 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, राइट? इट इज क्लियर. डायमेंशन ऑफ दिस A 2x2. देखो आपको फिर लिखना पड़ेगा. प्लीज़ म्यूट योर माइक, प्लीज़ म्यूट योर माइक, जो भी है जस्ट सभी ध्यान देंगे, जब भी आप बोले तभी माइक को ऑन करें, अदरवाइज़ इस सब के लिए प्रॉब्लम होती है कि हम मतलब फिर इको करने लगता है. A माइनस ए इंटू ए, दिस इज़ द मैट्रिक्स. ऐसे नहीं बल्कि इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखना चाहिए जैसे एग्ज़ाम में लिखा रहता है. जैसे दिस इज़ बेसिकली, दिस इज़ एलिमेंट ऑफ दिस M2 ओवर R सच दैट आपको कह देगा, एंड A इज़ बेसिकली लाइक
ए माइनस ए, और इसका आपसे डायमेंशन पूछ लेगा, राइट। आपसे कहेगा डायमेंशन इज़ 1, ऑप्शन नंबर बी डायमेंशन इज़ 2, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 4। सो आइदर यू कैन यूज़ दिस फार्मूला, कौन सा फार्मूला जो अभी आपको बताया, विच फार्मूला, m-1 इंटू n-1, या फिर अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो वहाँ से। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर ए कॉमन लेते हो तो ये देखो क्या होगा, 1 -1 -1 1। इसके बेसिस सेट में कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, राइट। देखो एक, सो इट्स डायमेंशन इज 1। आइदर यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट, और एक तरीका और आपको बताया हूँ कि डायमेंशन एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी काउंट कर लो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। देखो एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, ए है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कितने एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही है, ए है। सो इट्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1, राइट। देखो इट इज क्लियर नाउ, आई थिंक। कौन पूछ रहा था, मंजू, कौन पूछ रहा था? सर क्लियर हो गया। वो एक्चुअली ना मैं उस फॉर्मूले से कर रही थी कि m-n, बट वो +1 वाला फॉर्मूला रह गया था सर। नहीं, उसमें कैसे होगा, इसमें तो दोनों होगा ना, m-n -m-n और -1 +1 सब आएंगे, इसमें तो 4 टर्म्स आएंगे ना। क्लियर है अभी? हाँ जी क्लियर हो गया सर। सो ये देखो एक चीज़ है कि बैठ के मैं इन सारे चीज़ों को करूं, पहला कंडीशन। तो आप खुद बैठ के इन सबको, मैंने आपको बताया एट दिस लेवल आई एम नॉट टीचिंग द BSc क्लास स्टूडेंट, राइट, इट इज़ क्लियर। सो आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप बैठ के खुद एनालिसिस करिए कि जो सर बता रहे हैं कि वो सही है गलत है, मैं पहले खुद इंश्योर हूँ। डोंट बिलीव ऑन एनीवन, इवन मी ऑल्सो। पहले आप खुद इंश्योर हो, जब अंदर से इन सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को बैठ के सॉल्व करो जितने प्रॉब्लम देख, बहुत सारे CSIR के प्रॉब्लम इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे आए, तो ये मैंने आपको रिजल्ट इस साथ लेके आया क्योंकि मैंने ये सारी स्लाइड, और ऐसा नहीं है ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में भी है, लेकिन देखो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें एक साथ समराइज़ ना की गई हों, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर भी, एक चीज़ ध्यान रखना, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो करीब लगभग 1.5 साल पहले रिकॉर्ड किया गया है, एंड आफ्टर 1.5 ईयर यू ऑब्जर्व देयर आर लॉट ऑफ थिंग। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ। अब आप एक्सपेक्ट करो कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आज के 6 महीने बाद फिर यही रहेगा। सो ये मतलब मूर्खता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी सोचना, राइट, क्योंकि हर टाइम आदमी को, कोई भी प्रोफेशन हो, हर चीज़ 1 से 10 गुना इम्प्रूव करो, राइट, एवरी डे, तभी उन चीज़ में, नहीं तो वही घिसा पिटा एक एक चीज़ लेके तो कोई मतलब नहीं है। बात क्लियर? ये देखो ये स्लाइड मैंने उस PPT से उठाया जहाँ आपको पढ़ाया था रिकॉर्डेड में, लेकिन आई थिंक आई हैव नॉट इंक्लूडेड दिस वन, वहाँ रैंडमली तो बताया था लेकिन इस तरीके से नहीं बताया था। सो दिस इज़ द समरी। आप समझ में आया सभी को कैसे आप एक्सप्लेन? देखो ये डिस्कशन है, ये इंपॉर्टेंट, जो यूट्यूब पे जाके मैं नहीं कर पाऊँगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं 2 घंटे 3 घंटे बैठ के ये काम करें, रेस्ट्रिक्शन भी है वहाँ पे डेटा का। सो ये काम नहीं हो सकता लाइव डिस्कशन में, राइट, या फिर दिन भर यही करो आदमी। इट इज़ क्लियर नाउ? हेलो, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन कि आप अगर कहीं भी इस तरीके, और ऐसे एग्जाम सेट लेवल में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहाँ बताएगा वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है इस मैट्रिक्स से, और ये वाला फॉर्म लिखा रहता है। देखो मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ, ये वाला ऐसे फॉर्म लिखा रहता है। सो बी केयरफुल। आपको बताया 3 टाइप के प्रॉब्लम अक्सर आए हुए हैं CSIR में। यस, पॉलिनोमियल, जस्सी पॉलिनोमियल Pn का डायमेंशन पूछा हुआ है, Mn का डायमेंशन पूछा, Fn का डायमेंशन। अब सभी लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ रेंडमली, आई कैन आस्क टू एनीवन, राइट। लेट्स सपोज दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, राइट, एनी वेक्टर स्पेस this W1 over R, right, this is basically the P3R, right, P3R is a polynomial of degree 3, right, at most 3 भी बोल सकते हो, of degree 3, right. So now let me know what about the dimension of this W1?
अभी मैं वो एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कितने लोग सोच के बता सकते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा? वेरी गुड. Anybody else? What about the dimension of this W1? This is basically the vector space, right? Form this polynomial is form the vector space over R. Now what about the dimension of this? चलो बहुत बढ़िया, पुराने जितने लोग हैं वो तो सही कर रहे हैं आंसर. देखो आपको बहुत ध्यान से सोचना है, ये पॉलिनोमियल का बेसिस सोचो क्या होगा. देखो जब भी आपको पॉलिनोमियल दिया है पी एन एक्स, इसका डायमेंशन एक ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना हमेशा. क्यों होता है? एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन. द डायमेंशन ऑफ दिस इज ऑलवेज वन मोर, राइट? वाई दिस इज हैपनिंग? देखो जब P3 लोगे तो इसको जरा एक्सप्रेस करो. P3 जो पॉलिनोमियल है, राइट, इसको एक्सप्रेस जब करोगे तो कैसा होगा? A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब एंड प्लस यहीं तक रहेगा, A3 तक ही. तो इसमें देखो कितने इसके बेसिस सेट में अगर कोई 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आपको बनाने हैं तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ज़रूरत है? कितने इंडिपेंडेंट? सो आपको x रेज टू द पावर 0, देखो पहला कांस्टेंट चाहिए, सेकंड x चाहिए फर्स्ट डिग्री का, सेकंड डिग्री का और थर्ड डिग्री का, राइट? तो इसके देखो ये 4 इंडिपेंडेंट एलिमेंट है. कोई भी अगर पॉलिनोमियल क्रिएट करना है 3 डिग्री का, इफ़ यू जस्ट वांट टू क्रिएट एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, देन यू मस्ट रिक्वायर दीज 4. एक ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी. क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म भी आ जाता है, राइट? सो देखो इसका कोई भी पॉलिनोमियल अगर मैं कहूँ कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस कोई भी थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल अगर क्रिएट करना है, सो आपको कितने उसके बेसिस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 4. एक ज़्यादा होगा, राइट? इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर. सो देखो डायमेंशन ऑफ P3x इज बेसिकली व्हाट? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत केयरफुल रहना है तो आसान सा, लेकिन डिफ़िकल्टी भी क्रिएट कर सकता है. तो चलो मैं पॉलिनोमियल शायद आगे इंक्लूड किया हूँ. अच्छा यहीं पे इंक्लूड किया था. हाँ देखो यहाँ पे इस स्लाइड के पहले है तो आपको घबराना नहीं है. देखो यहाँ पे जहाँ मैंने बेसिस बताया था वहीं पे इंक्लूड कर दिया था डायमेंशन के बारे में, चूँकि पहले से बुक में था वहीं उसी लोकेशन पे, तो मैं उसी लोकेशन पे आपको बता देता हूँ. हेलो सर. यस यस. हेलो सर, दिलीप बोल रहे हैं सर. हाँ हाँ दिलीप बताओ. सर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया था, -1 -5 6 -2 2 0 3 3 -6 है. तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसके फॉर्म आपको मतलब सब इसका क्या रहेगा सर? यहाँ पर इसका वैल्यू. एक मिनट रुक जाओ. दिलीप आपके क्वेश्चन को ये मैंने दोनों खत्म कर लेने तो फिर आपके क्वेश्चन को ले लेता हूँ, राइट? ओके सर. वेट करो. तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एन R क्रॉस n मैट्रिक्स. तो देखो जितने भी जैसे 2 क्रॉस 3 का है तो उसके ये सारे बेसिस होंगे. आपको पता चल गया ना, कोई भी मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 3 का है तो इस फॉर्म में होगा ABCDEF होगा ना. तो हर लोकेशन पहले 1 करो यहाँ पे, बाकी सबको 0 कर दो. फिर सेकंड पे A12 को 1 करो, फिर A13 को 1 कर दो, फिर A21 को 1 कर दो, फिर A23 को 1 कर दो, फिर A24 को, राइट? इट इज़ क्लियर. और ये सभी को क्लियर है. तो इसका देखो डायमेंशन क्या हो जाएगा? R क्रॉस जितने होगा 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखा है. तो ये डायमेंशन क्लियर है. पॉलिनोमियल का भी डायमेंशन देख लीजिए. Pn इज दैट ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू n. तो इसका डायमेंशन क्या आपको बताया? एक ज़्यादा होगा, n+1. क्यों? कांस्टेंट की वजह से, राइट? सभी को क्लियर है? इट इज़ क्लियर. चलो अब दिलीप के क्वेश्चन पे आते हैं. दिलीप ना, हाँ दिलीप बोलो अब आराम से, धीरे धीरे, क्योंकि मैं थोड़ा जब बोलते हो बहुत हड़बड़ी में तो मैं नोट डाउन नहीं कर पाऊंगा. तो चलो आप मैंने मैट्रिक्स बनाया है. एक मिनट धीरे धीरे. -5 6 है. ये कितने क्रॉस कितने का ये बता दो. 3 into 3 का सर. 3 क्रॉस 3 का. हाँ. -1 -5 -5 6 -2
2 0 3 अगेन 3 3 के बाद सर 3 लिखा था थर्ड रो सर आगे 3 है सर 3 वहाँ पे है 3 फिर -6 -6। हाँ, बताओ आप क्या बताना चाहिए। सर इसका अकॉर्डिंग टू रूल ईच रो एंड कॉलम 0 सम इसका यू सी तो इसका सर डायमेंशन आएगा -1 -1 आएगा इसका डायमेंशन अकॉर्डिंग टू रूल बट इसके सर बेसिस एलिमेंट में सर ज्यादा आ रहा है इसका बेसिस एलिमेंट यहाँ पर कैसे बेसिस में जाते एलिमेंट आएगा। चलो ये आप कह रहे हो इसका हर रो का पहले मुझे चेक करने दो। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ठीक है, और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। अब इसका अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन आना चाहिए m-1 n-1, यही ना। अब आप यस सर 3-1 एंड 3-1 यानी इसका डायमेंशन आना चाहिए 4, यही ना। और अच्छा Yes, sir. डायमेंशन क्या आ रहा है। सर 4 से सर ज्यादा आ रहा है सर 1 2 3 कैसे 4 1 2 3 4 मुझे बताओ ना कैसे सर डायमेंशन। 8 हाँ सर 8 आ रहा है सर 8 आएगा कैसे। यस सर सर आप करिए देखिए बताइए सर मैं तो किया हूँ सर नहीं आप कैसे कह रहे हो 8 आएगा, वही तो मैं भी समझना चाह रहा हूँ। सर -1 में लिया 1 0 0 0 0 0 लिखा फिर मैंने 5 लिया 0 1 0 0 0 नहीं 6 को लिया सुनो आप कंफ्यूज हो। देखो कंफ्यूजन क्या है, इसका बेसिस सेट अगर क्रिएट करोगे ना तो ये देखो दोनों Yes, sir. एलिमेंट सेम है। एक ये डायमेंशन अच्छा सर यहाँ देखो -2 2, यहाँ ध्यान दो। चलो मैं पहले 2 को ही कॉमन ले लेता हूँ। 2 को कॉमन लूँ अगर, देखो आप क्या कर रहे हो ना, सिर्फ आप इस तरीके से सोच रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो इसका मल्टीपल और कहाँ पे है। जैसे 2 और -2 ये दो नहीं है, एक ही है। तो अगर आप मतलब कॉमन लोगे तो बहुत सारे 6 भी और -6 भी आपको दिखेंगे, क्योंकि आपने पर्टिकुलर Yes, sir, yes, वैल्यूज sir. लिया है। देखो आप अगर ऐसे ध्यान से देखोगे ना तो -1 -5, खैर यहाँ भी 1 तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, राइट। हम सिर्फ 1 को कंसिडर करें अगर, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, और इसको बेसिकली हमें 3 लिखना चाहिए, राइट। लेकिन अभी छोड़ दो, आई एम नॉट राइटिंग हियर बेसिकली। अच्छा अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 तो होना ही है, राइट, इट इज क्लियर। यहाँ देखो -1 1 0 और यहाँ पे 0 0 और -3, राइट, होगा ना। देखो अब ये होगा, इसका होगा। एक बेसिस सेट है। आप इस तरीके से आपको थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ेगा। बात क्लियर है। ठीक सर ठीक सर आप जो सोच रहे हो ना, आप ये सोच रहे हो कि आप सिर्फ अलग अलग एलिमेंट देख रहे हो, ये सोच रहे हो कि हाँ, जीरो को सर, छोड़ वही के, सर, वही सर। नहीं मैं समझ गया। आप ये सोच रहे हो जीरो को छोड़ के ये सारे अलग अलग एलिमेंट है, सारे अलग नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट कॉमन भी है, राइट। तो ठीक, सर। आपको बेसिस सेट में देखना पड़ेगा। इसमें बेसिकली 4 ही एलिमेंट बनेंगे अगर बेसिस सेट बनाओगे, ठीक है, क्लियर है। तो सर -5 हो गया 6 हो गया 3 और 2 हाँ सर ओके सर आ गया सर ठीक है ना। सर क्लियर ठीक सर चलो कोई बात नहीं। आप जब तक खुद एक्सप्रेस करके चीज़ों को नहीं देखेंगे, यही कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कम से कम आप जब खुद सोचेंगे तो आपको एकदम जीरो लेवल से समझ में आएगा डायमेंशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जब मैं देखो एक टीचर ऐसे, आई एक्सपेक्ट कि मोर देन 90% दोज हु आर प्रेजेंट हियर आर टीचिंग। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ और है भी इसमें ट्रू। आप एमएससी कर चुके हो तो मैक्सिमम लोग टीचिंग कर रहे हैं, 2-4 लोग को छोड़ दूं तो सभी टीचिंग ही कर रहे हैं। और एक चीज़ Yes. ऑब्जर्व करो कि अगर एज ए टीचर सिर्फ सामने वाला पक पक करता जाए, मतलब सिर्फ बोलता जाए, और अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, स्टूडेंट खुद जाके बैठ के खुद से एनालिसिस नहीं कर रहा है, मैं किताबी कीड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ कि एमएससी का सिलेबस है वही सेम क्वेश्चन जाके आ जाएगा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। जब तक खुद Yes, sir. से एनालिसिस नहीं करेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, मैं कितना भी यहाँ पढ़ा दूँ। इस चीज़ को ध्यान Yes, रखो sir. आप सब। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सभी को Okay. क्लियर है। थैंक यू सर ठीक है, म्यूट कर लो आप, म्यूट कर लो। सो देखिए यहाँ पे ये जितनी चीज़ें हैं मैं आप सबसे शेयर करता हूँ यहाँ पे, ये स्लाइड लेक्चर के बाद
आप यहाँ के बाद देखो, ये थ्योरम्स हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर में भी बताया है। एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ, उस प्रॉब्लम के बाद, और इन सारे सबको पढ़ो एक बार पहले ध्यान से, जितनी भी चीज़ें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ाया चाहे, और इसके बाद कुछ प्रॉब्लम है ये हटा देना, ये प्रॉब्लम तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये प्रॉब्लम देखो डायमेंशन से रिलेटेड है, और ये देखो CSIR का प्रॉब्लम है जो सेम देखो साइमेट्रिक मैट्रिक्स पे आया हुआ है, आया है ना, देखो आया ना, ऑल द साइमेट्रिक मैट्रिक्स पे आप उससे कोरिलेट करिए जो पढ़ाया है और उससे सॉल्व करने की कोशिश करिए, राइट, इट इज़ क्लियर। मैं आपको तो बताऊंगा ही, ये भी एक क्वेश्चन है गेट का 2018 का है, कोई दिक्कत नहीं, गेट का है, नेट का है, कहीं से भी है, इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे आपसे, ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन आप सभी को देता हूँ पहले। Now see this question. मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ हियर, आई थिंक मोर देन 20 पीपल्स आर प्रेजेंट हियर, और सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। इतना पढ़ाने के बाद बहुत सारे लोग सिर्फ 5-6 लोग का वेट करते हैं कि दोज पीपल ओनली रिस्पॉन्ड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई। आप खुद रिप्लाई करिए, बात क्लियर है सभी को। जब तक ये नहीं करेंगे आप लर्न नहीं कर सकते, राइट। ये नहीं कि हर क्वेश्चन का वेट करो कि दूसरा, देखो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 डायमेंशन सब स्पेस, 2 डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ R3 ओवर R। आपको बताना है R3 का सब स्पेस क्या है, 2 डायमेंशन में आपको बताना है, राइट। तो राइट, सभी को दिख रहा है? यस सर। चलिए इसमें बताइए कौन सा 2 डायमेंशनल सब स्पेस है R3 का। आपके सामने 4 सेट लिखे हुए हैं, सब सेट ही है ना, ऑल दीज आर सेट, सबको मीडियम ब्रैकेट में रखा है। जो जिसको समझ में आएगा, एक ही ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं, एक ऑप्शन नहीं, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, राइट। यू पीपल जस्ट रिस्पॉन्ड हियर, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। देखो पार्ट सी का मतलब ये नहीं कहलाता कि गारंटी है कि एक से ज़्यादा ही, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, राइट। वेटिंग फॉर मोर रिप्लाई, 2 मिनट का कम से कम टाइम तो मैं दे ही रहा हूँ। मैंने कहा भी है कि सभी रिप्लाई करेंगे। सो ओनली सोनू जैन, नेहा, दिलीप, अजय, राजलक्ष्मी, हसन, दिस पीपल हैव गिवन द आंसर।
मंजू मैम, अमित गुप्ता नाम से आपका है ना? मंजू मैम एक बार थोड़ा रिप्लाई करिए आप। हेलो मंजू मैम, एक बार थोड़ा रिप्लाई करिए आप। अमित गुप्ता नाम से आपने लॉगिन किया है ना? आवाज़ आ रही? अच्छा मैम, आप क्लास के बाद थोड़ा आप मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? सो अशोक कुमार बेरा इज टेलिंग BD, Bharat is telling BD. Most of the people are saying B and D, right? But this is wrong. अब आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, आपका जो है वो रॉन्ग है। उसके पीछे अब मैं नया एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हाउ वी कैन जस्ट टेक द यूनियन ऑफ टू सेट, राइट? यूनियन ऑफ टू सेट कैसे लेते हैं, राइट? और बेसिकली इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। ओनली ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब आप सभी सोच रहे होगे कि सिर्फ ऑप्शन नंबर डी कैसे करेक्ट हो सकता है, बी भी करेक्ट हो सकता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन सब स्पेस, टू डायमेंशनल सब स्पेस जरूरी नहीं कि फॉर्म करें, राइट? प्लीज लेट मी नो, सभी को क्लियर है? डाउट कहाँ है? यस सर। ये आप सभी तो क्लियर था, नाम होने से होगा पर यूनियन होने से नहीं होगा। पर सर यहाँ पे थोड़ा डाउट भी हो रहा है। देखो, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज नॉट नेसेसरी फॉर्म द सब स्पेस, राइट? हाँ तो जब यूनियन लेंगे तो देखो, अब अगर हमें किसी भी सब स्पेस के एलिमेंट को जब डिफाइन करना होता है तब भी हमें समझना पड़ेगा कि यूनियन कैसे डिफाइन होता है। देखो, जब हम अगर मैं दो सब स्पेस लूँ, उसका यूनियन लूँ, तो इसके जो एलिमेंट होंगे, राइट, एलिमेंट, ये बेसिकली इन दोनों का सम के बराबर होता है। देखो यहाँ से x1 y1 z1, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे x2 y2 z2 लाइक दिस, राइट? इसका जो एलिमेंट डिफाइन होता है यूनियन के साथ, राइट? ये पढ़ाया भी है, चलो मैं कल इसमें बताऊंगा भी कि हाउ द यूनियन बेसिकली विल नॉट फॉर्म द सब स्पेस, राइट? इट इज़ क्लियर? हेलो, यस। आप इस पे थोड़ा बैठ के सभी सोचना क्यों सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। कल इस पे आराम से डिस्कशन करेंगे, राइट? वैसे भी एक चीज़ और ध्यान देने की कोशिश। बताइए, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? एनीबॉडी? अच्छा चलो, कल इसके टू बाद डायमेंशन है वो ठीक है, ये सब स्पेस की वजह से ये रॉन्ग होगा। तो टू डायमेंशन तो ठीक है, डायमेंशन ऑप्शन बी में 2 है, पर वो 2 की वजह से मतलब यूनियन होने से नहीं होगा, इसीलिए सब स्पेस ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया। वो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, राइट? यस सर, यस सर। सब स्पेस जरूरी नहीं है कि फॉर्म करे, राइट? सब स्पेस Yes. का क्वेश्चन था, ध्यान दो। बहुत सारे लोग इसमें ये भी हैं कि डायमेंशन, ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू डायमेंशनल सब स्पेस। तो दोनों चीज़ें हमें देखना है, टू डायमेंशनल भी देखना है, वो टू डायमेंशनल भी हो और सब स्पेस भी हो। यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ इंक्लूड कर दिया, सिर्फ टू डायमेंशनल की बात नहीं किया, टू डायमेंशनल सब स्पेस भी फॉर्म करे R3 का। बात क्लियर है? इस वजह से ये रॉन्ग हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन, और ये नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आया है, लेकिन नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। कहाँ पूछा है ये आपको जानना ज़रूरी नहीं है, आपको क्वेश्चन जानना ज़रूरी है कि मैं क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाया, राइट? लेकिन CSIR से लोअर लेवल के एग्ज़ाम में आया। चलिए, इस पर बैठ के सभी सोचेंगे और